नमस्कार। हमारे देश में वीणा का और वीणा वादन का अपना महत्व है। वीणा को देवी का स्वरूप भी माना गया है। वीणा की प्रशंसा में मैंने एक वीणा स्तुति लिखी है जो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पहले पूरा पढ़ूंगी और उसके बाद उसका अर्थ बतलाने का प्रयत्न करूंगी। भाषा संस्कृत और हिंदी मिश्र है। शुरू करते हैं। सकल ज्ञानमयी, सकल तेजमयी, परमानंदमयी, सकल तंत्रमयी, सर्व मंत्रमयी, परम विज्ञानमयी, तंत्री रूपा, तंत्र प्रदा, तंत्री नाद संचारिणी, नाद तंत्रिणी, नाद मंत्रिणी, नाद ब्रह्म प्रसविनी, योगिनी मोहिनी शिवा, शिव तत्व स्वरूपिणी, मूल स्वरा, मूलाधारा, मूल कारण कारिणी, काल माता काली कला, स्वर कल्लोल कामिनी, विलंबित मध्य द्रुत, त्रिकाल लय स्वरूपिणी, शुद्ध स्वरा, शुद्ध बोध, शुद्ध वाणी प्रभाविनी, दीनदाणा डाडाणा, शब्द तुर्क साम्राज्ञिनी, रसा रासा, रस रूपा, रमा रम्य रसायिनी, भाविनी भवनाशा, भावपूर्णा भयनाशिनी, आरंभिनी प्रारंभिनी, आदि आद्य दक्षायिनी, रुद्र ब्रह्म चित्र विचित्र, मयूरी विश्वमोहिनी, वीणावाणी वीणापाणी, वाक विद्या प्रदायिनी, आनंदिनी स्वानंदिनी, स्वर ब्रह्मांडधारिणी, यंत्र रूपा राग रूपा, चिदात्म सच्चितवाहिनी, साम वेदमयी, सांब शिवमयी, साम तत्वमयी, विचित्र चित्रमयी, विचित्र गुणमयी, वीणा विचित्र जय, वीणा विचित्र जय, वीणा विचित्र जय। अब मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ। वीणा को मैंने सकल ज्ञानमय का है, अर्थात वीणा में सारे संसार का ज्ञान भरा पड़ा है, क्योंकि संगीत सबसे बड़ी कला है, सबसे बड़ा विज्ञान है, सबसे बड़ा ज्ञान है और वीणा पूर्णतः संगीतमय है, संगीतबद्ध है, संगीत का स्वरूप है। इसलिए वीणा सकल ज्ञानमय है, सकल तेजमय। वीणा को सकल तेजमय इसलिए कहा है क्योंकि जब आप वीणा वादन करते हैं आपकी आत्मोन्नति होती है, आपका आत्म तेज प्रकाशित होता है, आप तेज का स्वरूप बनते हैं। और इस कारण से, क्योंकि यह सब आपको वीणा से मिलता है, वीणा वादन करने से मिलता है, इसीलिए वीणा सकल तेजमय है। उसके अंदर अनंत सूर्यों का तेज समाया हुआ है, परमानंदमय। अब वीणा बजाने से होता यह है कि हम अपने ज़िंदगी की, जीवन की सारी समस्याओं को, सारे कष्टों को, सारी परेशानियों को भूल जाते हैं और हमें बहुत आनंद फील होता है। जब हम वीणा का रियाज़ करते हैं, उसकी साधना करते हैं, तब हमें बहुत सुंदर अनुभव होता है। एक ऐसी स्टेट आती है जहाँ पर हमें लगने लगता है कि जीवन की छोटी छोटी समस्या कुछ भी नहीं है, उनसे घबराने की तो बात ही नहीं है, उनका जैसे मानो कोई अस्तित्व ही नहीं है। और इस कारण वीणा हमें परमानंद से जोड़ती है, परम ईश्वर से जोड़ती है, परम परमात्मा से जोड़ती है, जो स्वयं आनंद का रूप है। इसलिए वीणा भी परमानंदमयी है, जिसमें परमानंद समाया हुआ। सकल तंत्रमयी, सर्व मंत्रमयी, परम विज्ञानमयी। वीणा सकल तंत्रमयी है। अब तंत्र एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तंत्रकारी अर्थात किसी वाद्य को बजाना, किसी तंत्री वाद्य को बजाना भी तंत्रकारी ही है, वो एक प्रकार का तंत्र ही है। तो तंत्र बहुत बड़ा एक विज्ञान है जो निश्चित पद्धति से, स्वरूप से किया जाता है। वीणा वादन का भी, हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत का भी अपना एक निश्चित स्वरूप है, उसका एक अपनी पद्धति है, एक सिस्टम है। तो सकल तंत्र में यह वीणा है, सकल मंत्र में। अब हम सभी जानते हैं कि मंत्रों का उच्चारण का विशेष महत्व है। वो इसलिए क्योंकि मंत्र या उसके शब्द एक विशेष प्रकार की फ्रिक्वेंसी उत्पन्न करते हैं और वह फ्रिक्वेंसी मानव जीवन को, मनुष्य के शरीर को, उसके आत्मा को, उसके ऑरा को, उसके आसपास के वातावरण को, उसके आसपास रहने वाले लोगों को प्रभावित करती है, जीव जंतुओं को भी प्रभावित करती है, संपूर्ण प्रकृति को प्रभावित करते हैं। वीणा का मंत्र अर्थात उत्कृष्ट शब्द, जिस पर हम बाद में आएंगे। तो अगर हम किसी मंत्र को एक निर्धारित आवर्तन में बार बार, अर्थात निर्धारित आवर्तन में बोलते हैं, गाते हैं, तो उसका विशिष्ट प्रभाव होता है। वीणा वादन भी सकल मंत्रों के वादन के स्वरूप के जैसा ही है, क्योंकि
वीणा वादन से उसी प्रकार का एक प्रभाव जनरेट होता है, उत्पन्न होता है। इसीलिए वीणा सर्व मंत्रमयी है, सारे मंत्रों का स्वरूप है। और यह स्वरूप बहुत शुद्ध है, क्योंकि शब्दों का उच्चारण कभी कभार गलत हो सकता है, वीणा का उच्चारण हमेशा अच्छा और सही रहता है। परम विज्ञान में, क्योंकि यह सर्व मंत्रमयी है, सर्वतंत्रमयी है, और यह सबसे बड़ा विज्ञान है। गायन या वादन किसी साइंस से कम नहीं है, ये सर्वोच्च विज्ञान का स्वरूप है। जो लोग विज्ञान के किसी भी संकाय में हैं, जो लोग विज्ञान से संबंधित है, जो लोग वैज्ञानिक हैं, वो यह मानते हैं कि संसार में अगर कुछ विज्ञान है तो वह ध्वनि और उसका साइंस है। सारा संसार ब्रह्मांड हम लोग कहते हैं कि ध्वनि उत्पन्न है, और यह सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी का साइंस है, पूरा ध्वनि तरंगों का विज्ञान है। तो वीणा परम विज्ञानमय है, अर्थात हमें विज्ञान के सर्वोच्च स्वरूप को वीणा समझाती और सिखाती है। तंत्री रूपा तंत्र प्रदा तंत्रीनाद संचारिणी, जो तंत्रियों से बचती है, तंत्र क्या रूप है, तंत्र हमें प्रदान करती है, और तंत्री नाद में संचारती है, रहती है। नाद तंत्री, नाद मंत्री, नाद ब्रह्म प्रसवी। अब नाद ब्रह्म प्रसवी अर्थात क्या? जो नाद ब्रह्म है उसको जन्म देने वाले है, अर्थात वीणा वादन करने से जो नाद ब्रह्म है उसकी उत्पत्ति वीणा वादन से हुई है। तो जो जननी है, जो माँ है, वो वीणा है। योगिनी, मोहिनी, शिवा, शिव तत्व स्वरूपी। योगिनी क्यों कहा है? क्योंकि संगीत परम योग है, यह परम साधना है, यह हमें ईश्वर से सीधा सीधा जोड़ता है। वीणा वादन के समय हम अपने आत्म स्वरूप से और परमात्मा स्वरूप से जोड़ते हैं। तो यह वीणा वादन एक सर्वोच्च योग का स्वरूप है, और ऐसी वीणा जो हमें यह योग प्रदान करती है वो योगिनी है, वो स्वयं योगिनी है। मोहिनी, जो सारे संसार को अपनी वादन कला से अर्थात वीणा से और उसकी ध्वनि से, अपनी ध्वनि से प्रभावित करती, मोह लेती, ऐसा सम्मोहन वीणा में है, इसलिए वह मोहिनी। शिवा, शिव तत्व स्वरूपिणी। शिवा अर्थात पार्वती। हम सभी लोग मानते हैं कि वीणा यह पार्वती का, देवी पार्वती का स्वरूप है, इसलिए उनको शिवा कहा है, शिव तत्व स्वरूपिणी। अब जब हम वीणा वादन करते, खास करके विचित्र वीणा वादन करते हैं, तो हम वीणा को एक, जिसको हम लोग बट्टा या गट्टा भी कहते हैं, पर वह मैं जो यूज़ करती हूँ वो है नर्मदा में प्राप्त होने वाला पत्थर, जिसको हम शिवलिंग कहते हैं, उससे उसका वादन होता है, तो उसमें वो शिव तत्व समाया है। इसके अलावा भगवान शिव को योग का स्वरूप, वो परम योगी हैं, भगवान शिव परम योगी है, सारे संसार संगीत उनसे जन्म लिया है, वो परम ज्ञानी है। तो शिव तत्व, योग, ज्ञान, संगीत सब कुछ वीणा में है, इसलिए वीणा शिव तत्व स्वरूपिणी है। मूल स्वरा, जो मूल स्वर है, मुख्य स्वर है, जहाँ से उदय हुआ स्वरों का, ऐसा स्वर वीणा है। क्योंकि वीणा सर्वाधिक प्राचीन वाद्य है। हम एक तंत्री घोषा ब्रह्म वीणा की बात करें तो वीणाएं सबसे ज़्यादा प्राचीन वीणाएं हैं। विचित्र वीणा ब्रह्म वीणा घोषा वीणा का परिवर्तित आधुनिक, या हम कह सकते हैं और अच्छा बन के आया हुआ, निखरा हुआ स्वरूप है। तो वीणा सर्वात प्राचीन वाद्य है, और इसी कारण वीणा को मूल स्वरा कहा गया है। मूलाधार, हमारे शरीर में मूलाधार चक्र होता है, जिसके अंदर कुंडलिनी शक्ति का वास होता है। तो मूलाधारा यानी जो मूलाधार का स्वरूप है, और जिसमें कुंडलिनी शक्ति अर्थात वीणा बजाने से कुंडलिनी जागृत होती है, और जो स्वयं देवी अर्थात कुंडलिनी का स्वरूप है वह मूलाधारा शक्ति, वो कुंडलिनी शक्ति वीणा या विचित्र वीणा है। मूल कारण कारिणी, अब हमने पहले बात की कि संसार का पूरा कारण इस नाद, ठीक है, इस परम ब्रह्म, तो परब्रह्म का जो स्वरूप है, जो नाद स्वरूपा है, वो वीणा है। तो मूल कारण का कारण भी वीणा ही है, इसलिए मूल कारण कारिणी। मूर्छना, मंद्रा मार्गी मध्यमा, ये तो आप समझ गए होंगे। मदनाशिनी, जो महामद अर्थात तमस का, अहंकार का, गर्व अच्छा शब्द होता है, पर तमस और अहंकार का, और अहंकार से उत्पन्न सारे दोषों का, क्रोध का, भय का, अधैर्य का, जहाँ धैर्य नहीं होता, उस सारी चीज़ों का नाश करती है, इसलिए वो महामदनाशिनी है। काल माता, काल माता इसलिए कहा है क्योंकि वीणा वादन करते समय
सभी प्रकार की लय, सभी प्रकार के ताल उसमें समाहित होते हैं। तो जो लय और ताल पर जो साम्राज्य जिसका है और जो लय और ताल को संभाल कर आगे बढ़ती है, जिससे लय और ताल सृजन हो रहे हैं, जिसके वादन से, मतलब वीणा का वादन करने से ही लय अलग अलग उसमें से निकल रही है, इसलिए वो काल माता कहा मैंने उसे। काली माता काली का स्वरूप है, कला है ही वो स्वर कल्लोल कामी। तो जैसे चिड़ियाओं की आवाज़ का एक कल्लोल होता है, तो स्वर कल्लोल, स्वरों का जो मीठा सुरीलापन है, कल्लोल है कामिनी अर्थात सुंदरी। तो वीणा को हमने कहा है स्वर कल्लोल कामिनी। विलंबित मध्य द्रुत त्रय काल लय स्वरूप, जो विलंबित मध्य द्रुत और तीनों कालों का स्वरूप है। यहाँ पे काल शब्द बहुत बड़ा भी है, काल का अर्थ है समय, और लय का जो स्वरूप है वो त्रिकाल लय स्वरूपी है। शुद्ध स्वरा, शुद्ध बोधा, शुद्ध वाणी प्रभाविनी। शुद्ध स्वरा समझते होंगे आप, शुद्ध बोधा जो शुद्ध ज्ञान है, जिससे शुद्ध ज्ञान जन्मता है, वह शुद्ध बोधा वीणा है। शुद्ध वाणी प्रभाविनी अर्थात जो कम्युनिकेशन को, वाणी को शुद्धता देती है, प्रभावित करती है। अब हम गायन करते हैं तो गात्र वीणा कही जाती है, तो वह कम्युनिकेशन का रूप है। सेम वे वीणा वादन भी कम्युनिकेशन का रूप है, उसको प्रभावित करता है। डिना डाना डाडाना, अब ये डिना डाना डाडाना क्या है, तो ये वीणा के बोल है, ठीक है, वीणा के बोल कहलाते हैं, यानी शब्द कहलाते हैं। डिना डाना डाडाना शब्द दुर्ग साम्राज्ञिनी। तो डिना डाना डाडाना का जो शब्द दुर्ग है अर्थात जो किला है, उसकी वो जो साम्राज्ञिनी है वो वीणा या विचित्र वीणा है। रसा रासा रस रूपा, रमा रम्य रसायनी, जो रस का स्वरूप है, जिसमें से रस निष्पत्ति होती है, वो रसा है, वीणा है। रासा जो रासमयी है, अर्थात जो अपने वादन से, जिसके वादन करने पर एक रास नृत्य का सा भाव उत्पन्न होता है, वो रासा भी वीणा ही है। जो हमें भगवान से, श्री कृष्ण से, परम कृष्ण से जोड़ता है, विष्णु से जोड़ता है, वो वीणा है, इसलिए वो रासा कहलाई है। रस रूपा, रस का स्वरूप है। रमा रम्य रसायनी, रमा यानी लक्ष्मी, तो वह लक्ष्मी है। रम्य रसायनी, रम्य रसायनी का यहाँ पर अर्थ होता है रसायन। आप सब तो जानते ही हैं, रसायन इंग्लिश में केमिकल कहते हैं। तो जब हम वीणा बजाते हैं या वीणा वादन सुनते हैं, तो वीणा वादन सुनने से भी हमारे मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रादुर्भाव होता है, जैसे ऑक्सीटोसिन हुआ, ठीक है, डोपामाइन हुआ। तो इससे क्या होता है कि ये रम्य रसायन है, जिससे हमें आनंदित होते हैं, हम खुश होते हैं, हमारा दुख हट जाता है, परेशानियाँ हट जाती, इसलिए रमा रम्य रसायनी। भाविनी भवनाशा भावपूर्णा भयनाशिनी, जो भावों का स्वरूप है, जो भवबंधन अर्थात जो लोग अध्यात्म में हैं वो भवबंधन का अर्थ यहाँ पर समझते हैं। भवबंधन यानी संसार के मोह माया मिथ्या से दूर करने वाली है वीणा। तो भावपूर्ण, जिसमें भाव है, जहाँ पर इमोशंस बैठे हैं, जो इमोशन से बचती है, जो हमारे मन के भावों को व्यक्त करती है, वो वीणा है, इसलिए वीणा भावपूर्ण है। भवनाशा भयनाशिनी, जो हमारे मन के भयों को दूर करती है, नाश करती है, वो वीणा है। आरंभिनी प्रारंभिनी आदि आद्य दक्षायनी, ये समझने जैसा है। आरंभिनी प्रारंभिनी क्यों कहा है, क्योंकि सर्वात प्राचीन, सबसे प्राचीन वाद्य है, सबसे मुख्य वाद्य है, सबसे पहले से आया है वीणा। एक तंत्री वाद्य को तंत्री सभी वाद्यों को हमारे यहाँ वीणा कहा जाता था। तो वीणा यह आरंभ है, यह प्रारंभ है और यह मूल है, इसलिए वो आरंभिनी प्रारंभिनी है, आदि है। आद्य दक्षायिनी, दक्षायिनी यानी दक्ष की पुत्री पार्वती, शिवा। रुद्र ब्रह्म विचित्र चित्र मयूरी विश्वमोही, ये सारी वीणाओं के नाम हैं। रुद्र वीणा, ब्रह्म वीणा, विचित्र वीणा, चित्र वीणा, मयूरी वीणा, विश्व वीणा और मोहन वीणा। वीणा वाणी, वीणा पाणी, वाक विद्यादायिनी, अर्थात जो वीणा वाणी है, वीणा पाणी सरस्वती है, वाक विद्यादायिनी कम्युनिकेशन देती है। तो कम्युनिकेशन का एक स्वरूप होता है, जब हम बात करते हैं, जब हम गाते हैं, तो वो एक कम्युनिकेशन हुआ। दूसरा कम्युनिकेशन होता है जब हम बजाते हैं, तो हमारे जो बजाने से हमारे जो भाव हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारा कम्युनिकेशन, वो भी एक स्वरूप वाक विद्यादायिनी, अर्थात
वीणा के थ्रू, वादन के थ्रू हम अपने इमोशंस को बाहर निकालते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इसलिए उसको कहा गया है वाक् विद्या दायिनी। आनंदिनी, स्वानंदिनी, स्वर ब्रह्मांड धारिणी। आनंदिनी तो समझ में आया है, स्वानंदिनी जो स्व आनंद से पूर्ण है, जो स्वानंद का रूप है, अर्थात जो स्वयं में आनंदित है। वीणा के पास आप जाइए, वीणा वादन कीजिए, आप कभी भी दुखी नहीं होंगे, आपको कभी भी बुरा नहीं लगेगा, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा ये मैंने क्या किया। कोई भी गिल्ट का, कोई भी अफसोस का कारण वीणा आपको कभी नहीं देगी, इसीलिए वो स्वानंदी है, वो स्वानंदी है, वो स्वानंद का, आत्मानंद का स्वरूप है, तो वो पूर्ण आनंदमय है, इसलिए उसको स्वानंदिनी कहा है। स्वर ब्रह्मांड धारिणी, स्वरों का जो पूरा ब्रह्मांड है उसको धारण किए हुए जो है वो है विचित्र वीणा या वीणा, इसलिए कहते हैं वीणा स्वर ब्रह्मांड धारिणी है। यंत्र रूपा, अब जिन्होंने ज्यामिति का अभ्यास किया है वो लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी ज्योमेट्रिक साइंस है या तस्वीरें हैं, चित्र है, उसके पीछे कुछ ना कुछ विज्ञान है। हमारे यहाँ जो यंत्र है, जैसे श्री यंत्र है, देवियों के यंत्र हैं, दश महाविद्या के यंत्र हैं, हमारे चक्रों के यंत्र हैं, इसका अपना विज्ञान है। ये यंत्र, इनकी पूजा करने से हमें प्रभावित करते हैं। वीणा भी यंत्र स्वरूप है। कोई भी वाद्य, तंत्री वाद्य, उसका अपना एक आकार है, एक स्वरूप है जो यंत्र रूप है, तो इसलिए वीणा यंत्र रूपा है। राग रूपा तो वो है ही है, चिदात्मा तो परमात्मा है, चिदात्मा सत्य चितमयी, जो सत्य और चित का वहन करती है। सामवेदमयी, अर्थात प्राचीन काल में वीणा सामवेद के साथ गाई बजाई जाती थी, जिसने सामवेद को धारण किया हुआ है वो वीणा है। तो सामवेदमयी, सांब शिवमयी यानी देवी, साम तत्वमयी, जिसमें साम अर्थात संगीत का तत्व समाया हुआ है, वो वीणा है। विचित्र चित्रमयी, जिसका चित्र, जिसका स्वरूप विचित्र है, वो विचित्र वीणा है या वीणा है। अब विचित्र अर्थात बहुत सुंदर, यूनिक, अनोखा। ये मैंने पहले भी बहुत बार बताया कि विचित्र का अर्थ होता है बहुत सुंदर, यूनिक, अनोखा और अलग, जो एकदम भिन्न है पर बहुत सुंदर है। तो विचित्र चित्रमयी, जिसका चित्र यानी स्वरूप बहुत सुंदर है। विचित्र गुणमयी, अर्थात जो ऐसे गुणों को धारण करती है जिससे आपको परमानंद की प्राप्ति हो, परम पिता की प्राप्ति हो, परमात्मा की प्राप्ति हो, ऐसे जिसके गुण है, विचित्र गुण है, इसलिए विचित्र गुणमयी। तो ऐसे गुण तो किसी इंसान में होना संभव नहीं है जो वीणा में है, इसलिए विचित्र गुणमयी, वीणा विचित्र जयी। तो यहाँ पर मैं अपनी वीणा को अर्थात विचित्र वीणा की जय कहती हूँ। वीणा विचित्र जयी, वीणा विचित्र जयी, वीणा विचित्र जयी।